हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में तो नहीं 400 पार हुए, ब्रिटेन में हो गए हैं लेबर पार्टी के 400 पार। और वो भी 14 ईयर के बाद लेबर पार्टी इतनी शानदार एक विक्ट्री के साथ वापस आई है। और उनके लीडर जो हैं वो कीर स्टामर अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये है कीर स्टामर। और दूसरी तरफ जो थे वो ऋषि सुनक जो थे ये और कीर स्टामर दोनों इलेक्शन में एक तो बुरी तरह से हार गया, और वो थी कंजर्वेटिव पार्टी जो लास्ट 14 ईयर से ब्रिटेन के ऊपर रूल कर रही थी। और कंजर्वेटिव पार्टी को टोरी पार्टी भी, कहीं आप टोरी पार्टी सुनो तो वो कंजर्वेटिव पार्टी ही है। टोरी पार्टी 14 ईयर से या कंजर्वेटिव पार्टी 14 ईयर से रूल कर रही थी। अब लोगों ने बिग चेंज किया। ये दोनों के कैंपेनिंग में मेन एजेंडा थे। दोनों ही माइग्रेशन में कट डाउन करना चाहते थे। एक टीचिंग में 6500 टीचर को रिक्रूट करना चाहता था, तो दूसरा 8000 पुलिस में रिक्रूट। ऑलमोस्ट सेम एजेंडा, बट द कॉमन पीपल वांट चेंज। आम लोग जो थे वो एक चेंज चाहते थे। और अभी आपको पता है पीछे इंग्लैंड की बहुत जो थी इकोनॉमिक रिसेशन पीरियड चल रहा था, तो रिपोर्ट आई थोड़े हालात ठीक है। ऋषि सुनक भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उन्होंने फटाफट ही इलेक्शन अनाउंस कर दिए कि 4 जुलाई को होंगे, जबकि इलेक्शन जो थे जुलाई 25 को होने थे। और ये जो थे इन्होंने साल पहले ही अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट जो थी गवर्नमेंट की डेडलाइन थी फरवरी 2025, और इस गवर्नमेंट का जो कार्यकाल था, टेन्योर था, दिसंबर 24 को ख़त्म होना था, बट अभी अनाउंस कर दिया। और ब्रिटेन में आपको पता है इंडिया की तरह ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक। वहाँ पे भी आपको पता है कॉमन पीपल डायरेक्ट इलेक्शन करके प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, और जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है उसका लीडर बनाता है। और ये ऋषि सुनक की पार्टी हार गई, और जो लेबर पार्टी जीती हैं उनके भी लीडर कीर स्टामर ने हिंदू वोट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, मंदिरों में गए और अपनी तरफ फेवर किया हिंदूज़ को भी, ऑल्दो वे पहले अगेन थे। और यहाँ पे जो हैं मैं बताना चाहूँगी, जैसे इंडिया में 2 हाउस है, हाउस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ही हाउस ऑफ ये कॉमन्स हैं। इसकी स्ट्रेंथ जो है 650 है, और इसमें से जो कीर स्टामर ने थे 412 सीट जीती हैं, जबकि 325 उनको चाहिए थी। और दूसरा हाउस जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, वहाँ पे सीटें कम और ज़्यादा होती रहती है। दिसंबर 23 तक यहाँ पे 784 थे। यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर किंग जो अब चार्ल्स हैं वो नॉमिनेट करता है पॉलिटिशियन को या ऑनर्ड पर्सन्स को। अब ऋषि सुनक ने सीट तो अपनी जीत गए हैं, बाकी उनके जितने भी प्रोमिनेंट लीडर हैं वो हार चुके हैं, इवन की कैबिनेट लीडर भी। अब वो रहेंगे पार्लियामेंट पे। कीर स्टामर का ये प्रॉमिस है कि वो इंडिया के साथ रिलेशन सुधारेगा और फ्री ट्रेड रखेगा। इंडिया हमारा गुलाम रहा है इंग्लैंड, अब इंग्लैंड की इकॉनमी इंडिया के बिना नहीं चल रही, इसलिए उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड करेंगे। और जो इंग्लैंड में हिंदूज़ वगैरह कम्युनिटी है उनके लिए काम करेंगे, उनकी सेफ्टी के लिए पूरा चलेंगे। तो इंडिया के लिए ये अच्छी बात है कि वो इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट दे रहे हैं। अर्लियर उनकी स्टेटमेंट अच्छी नहीं थी। अब आगे देखते हैं कि वो इंडिया के साथ ऋषि सुनक तो नहीं फ्री ट्रेड बना पाए, अब ये कर पाएंगे या नहीं हम ये देखेंगे। हाँ जी, ऋषि सुनक तो हिंदू थे, वो मंदिरों में जाते थे, पर कीर स्टामर ने भी इंडियंस का और हिंदुओं का मन जीता, मंदिरों को विजिट करके और हिंदू कल्चर के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखा करके। और ये भूलिए मत, कीर स्टामर अगर जीते हैं तो वो इंडियंस की ही वोटिंग की वजह से। और ये जो थी उनकी ग्रेट विक्ट्री हाउस ऑफ कॉमन्स में